गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, संवहन उत्तक तंत्र बोलते हैं हिंदी में से। इसमें क्या होता है, एक तो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और दूसरा होता है टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल मीन संवहन पूल उपस्थित होते हैं, और संवहन पूल जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, वो मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? वन इज जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम और इसको बोलते हैं एधा। ठीक है, जाइलम फ्लोएम जो होगा वो तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन कैम्बियम जो होती है वो प्रेजेंट भी हो सकती है और वो एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर बंडल बाय प्रोकैम्बियम जो होता है ना, प्राक एधा, उससे वेस्कुलर बंडल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखो वेस्कुलर बंडल इस तरह से होते हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इन दोनों के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है। ठीक है, और ये वाला जो वेस्कुलर बंडल है, इसमें देखो ऊपर की तरफ फ्लोएम और नीचे की तरफ जाइलम, यहाँ पर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट भी हो सकती है और कैम्बियम एब्सेंट भी हो सकती है। अब देखो जाइलम के बारे में हम पहले वेस्कुलर टिश्यू जब पढ़ रहे थे तब जाइलम फ्लोएम के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब उसके बाद देखो जाइलम जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइम ऑफ डेवलपमेंट, मींस उसका साइज मींस उसके आकार के आधार पर, और टाइम ऑफ डेवलपमेंट मींस विकास के समय के आधार पर, कि कौन सा जाइलम कब विकसित हुआ, कौन सा जाइलम कब विकसित हुआ, इसके आधार पर जाइलम जो होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज प्रोटोजाइलम एंड सेकेंड इज मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, पहले बता चुकी हूँ, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट। इट मीन्स ये जो प्रोटोजाइलम होगा ये फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है, पहले बनने वाला जाइलम होता है। ठीक है, लेकिन जो मेटाजाइलम होता है वो कैसा होता है, लेटर फॉर्म जाइलम। मीन्स ये जो मेटा मीन्स लेटर, ठीक है, लेटर फॉर्म जाइलम होता है। प्रोटोजाइलम जो होगा वो स्मॉलर एलिमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम का स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा एलिमेंट होता है, और ये डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम से डायरेक्टली प्रोटोजाइलम की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद मेटाजाइलम जो होता है वो लार्जर साइज एलिमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम का लार्ज साइज एलिमेंट होता है, और प्रोटोजाइलम कैसा होता है, स्मॉल साइज एलिमेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो प्राइमरी जाइलम होता है ना, वो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम इन वेस्कुलर बंडल्स। प्राइमरी जाइलम जो है उसकी प्रेजेंस के आधार पर, उसकी पोजीशन के आधार पर जो वेस्कुलर बंडल है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वन इज एंडार्क, सेकेंड इज एक्सार्क एंड थर्ड इज मीजार्क। ठीक है, जो एंडार्क है उसमें देखो क्या होगा, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर सिचुएटेड क्लोजर टू सेंटर ऑफ एक्सिस एंड मेटाजाइलम डेवलप आउटवर्ड पेरिफेरी। देखो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल बनाए हुए हैं, तो इसमें प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ बन रहा है, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ बन रहा है, परिधि की तरफ। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है जिसमें कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो किसकी तरफ, सेंटर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा। इस तरह का डेवलपमेंट जो होता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें देखो क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो सेंटर से कहाँ जा रहा है, पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, डेवलपमेंट इज सेंटर टू पेरिफेरी, इट मीन्स ये वाला जो डेवलपमेंट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और एंडार्क कंडीशन वेस्कुलर बंडल में प्राइमरी जाइलम जो है उसकी एंडार्क कंडीशन मेनली किसका मेन फीचर है, स्टेम्स का मेन फीचर है। ठीक है, स्टेम्स में मेनली प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक्सार्क जो होगी उसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम एलिमेंट्स डेवलप टुवर्ड्स सेंटर और एक्सिस। देखो ये जो एंडार्क था उसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सार्क में क्या होगा, प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा। ठीक है, प्रोटोजाइलम मीन जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है वो पेरिफेरी की तरफ होगा, और लेटर फॉर्म जाइलम जो होगा वो मेटाजाइलम होगा, और ये सेंटर की तरफ होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से, वो पेरिफेरी से, परिधि से केंद्र की तरफ आ रहा है, या फिर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट कहते हैं, और ये मेनली किसका फीचर है, रूट्स का फीचर है। अब उसके बाद आती है मीजार्क कंडीशन जो है उसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर
आर इन सेंटर एंड सराउंडेड बाय मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट होंगे वो सेंटर में होंगे और वो किसके द्वारा, मेटाजाइलम के द्वारा सराउंडेड होंगे, कवर्ड होंगे। ठीक है, अब इसमें ये किस में होता है, फंड्स में होता है। देखो ये जो सेंटर की तरफ, ये जो पेरिफेरी की तरफ है, ये वाला है कौन सा, ये वाला जो जाइलम है ये कौन सा है, मेटाजाइलम। ठीक है, और बीच में जो जाइलम प्रेजेंट है वो कौन सा है, प्रोटोजाइलम। ठीक है, अब उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फ्लोएम जो होता है ना उसमें प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होगा, प्रोटो मीन्स फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम होता है, और यहाँ पर नैरो सीव ट्यूब पाई जाती है, सकड़ी चालनी नलिका पाई जाती है। लेकिन जो मेटाफ्लोएम होगा उसमें लेटर फॉर्म फ्लोएम होता है, ब्रॉड सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। देखो जब हम जाइलम पढ़ते हैं उस टाइम पर हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़ा था, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना वो बिल्कुल, मतलब इनका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन फ्लोएम के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना वो वेरी क्लियर नहीं होता, मीन्स इन दोनों में विभेदन आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब उसके बाद जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। अब आता है कैम्बियम। कैम्बियम जो होगी वो मेनली वेस्कुलर कैम्बियम इज ए लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, पार्श्वीय विभज्योतक बोलते हैं इसे हम। कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल एंड इट डिविजिबल। कैम्बियम जो होगी वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर जाइलम और यहाँ पर फ्लोएम, और बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ये ऊपर की तरफ भी डिवीजन करेगी, डिवाइड होगी, और नीचे की तरफ भी डिवीजन करेगी। जब इसमें फ्लोएम की तरफ अगर डिवीजन होता है तो उससे किसका, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, और अगर ये जाइलम की तरफ डिवाइड करती है तो इससे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैम्बियम जो होगी वो मेनली सिंगल लेयर्ड होती है। सेल्स ऑफ कैम्बियम आर सराउंडेड बाय थिन सेलुलोजिक सेल वॉल एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएट। जो सेल्स होंगी कैम्बियम की वो वेरी थिन सेल वॉल से कवर्ड होती है, उसके अलावा यूनिन्यूक्लिएट होती है, मीन्स इनमें न्यूक्लियस कितना, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द वेस्कुलर कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। वेस्कुलर कैम्बियम जो होगी उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हम बोलते हैं रे इनिशियल और सेकंड को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल जो होंगी वो क्या करेंगी, फॉर्म्स पेरेंकाइमेटस, सेकेंडरी मेडुलरी रेज और पिथ रेज। ये क्या करेंगी, पेरेंकाइमेटस, सेकेंडरी मेडुलरी रेज और पिथ रेज का फॉर्मेशन करती हैं रे इनिशियल। ठीक है, रे इनिशियल को कैसे याद रखोगे, रे इनिशियल है इट मीन्स ये किसका फॉर्मेशन करेगी, पिथ रेज का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, लेकिन जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं वो क्या करती है, फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, और ये दोनों कहाँ बनेंगे, ये कहाँ बनते हैं, देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्राइमरी। तो देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, उसके बाद प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, इन दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये दोनों प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स एंड मोनोकोट, इन दोनों में द प्रोकैम्बियम इज फुल्ली यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। टेरिडोफाइट्स और मोनोकोट इन दोनों में क्या होगा, जो प्रोकैम्बियम होती है ना वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है, यूज हो जाती है, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। मीन्स प्राइमरी टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है उसी में प्रोकैम्बियम पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभाज्योतक कोशिकाएं नहीं मिलती। ठीक है, नो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लेफ्ट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में किसी भी तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नो सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन दीज प्लांट, इसी कारण यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रोकैम्बियम जो होगी टेरिडोफाइट और मोनोकोट की, उसमें क्या होता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो जाता है
उसका, कब, जब वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू मीन्स प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर ये प्रोकैम्बियम पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाती है और उसके बाद में यहाँ पर किसी भी तरह की मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योत्तर कोशिका नहीं रहती, जिसके कारण जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना उनके बीच में जाइलम और फ्लोएम जो होंगे उसके बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लेकिन आगे देखो जिम्नोस्पर्म और डाइकोट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और डाइकोट इन दोनों में क्या होगा, प्रोकैम्बियम इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिटेन्ड इन वेस्कुलर बंडल। देखो इसमें क्या होता है, प्रोकैम्बियम जो होती है वो पूरी तरह से यूज़ नहीं आती है, लेकिन प्रोकैम्बियम जो होगी वो पूरी तरह से यूज़ नहीं होती, उसके अलावा सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट। तो देखो जिम्नोस्पर्म और डाइकोट इन दोनों में क्या होता है, प्रोकैम्बियम जो होगी वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती, उसके अलावा वहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स या कुछ विभाज्योत्तर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें कि जिससे क्या होता है, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम होती है ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो किसके कारण होती है, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम के कारण होती है, ठीक है। अब ये देखो ये पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के अंदर ये क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है इसको हम इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। फाउंड इनसाइड वेस्कुलर बंडल, ये कहाँ प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल ये वाले हैं, इनके अंदर की तरफ जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे हम इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। और इस वेस्कुलर बंडल में और इस कैम्बियम में जब डिवीज़न होगा तो आउटसाइड में तो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी फ्लोएम तो पहले से बना हुआ है, इसीलिए आउटसाइड में बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होगा किसका डेवलपमेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का डेवलपमेंट होगा। लेकिन उससे अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, प्राइमरी जाइलम बना हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर अंदर की तरफ डिवीज़न के बाद अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो है उसके बाद में एक और ये क्या है, मेडुलरी रेज और पिथ रेज है, ठीक है, उनके भी बीच में इस तरह से एक और कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैम्बियम को हम बोलते हैं इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम। ये जो इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम है, इंटर से क्या मतलब है, दो के बीच में, इट मीन्स यहाँ पर किसको यूज़ करेंगे, प्रेजेंट बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे हम इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। लेकिन अगर एक ही वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसे हम इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम और इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम ये दोनों फ्यूज्ड हो जाती हैं। फ्यूज्ड होने के बाद में इन दोनों से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब उसके बाद देखो बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, ओपन वेस्कुलर बंडल और क्लोज वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ओपन को बोलते हैं हम खुला संवहन पुल और इसको बोलते हैं बंद संवहन पुल। खुला जो होगा उसमें क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होगी, ठीक है। जाइलम ऊपर की तरफ फ्लोएम ये वेस्कुलर बंडल है और इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। और मेनली ओपन वेस्कुलर बंडल जो होगा किसका फीचर होता है, डाइकोट का फीचर होता है, ठीक है। क्यों होगा डाइकोट में, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो कैम्बियम एब्सेंट होती है तो वो कौन सा होता है, क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है, जिसमें कि ये किसका फीचर होता है, मोनोकोट का फीचर होता है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है मोनोकोट में, ठीक है। अगर वहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और वो मेनली किसका फीचर होता है, अगर क्लोज वेस्कुलर बंडल है तो वो किसका फीचर होगा, मोनोकोट का, और अगर ओपन वेस्कुलर बंडल है तो वो किसका फीचर होगा, डाइकोट का, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्लीट है, टिश्यू सिस्टम जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है।